हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपका दिमाग की बत्ती जला चैनल पर। जी हाँ, सही सुना आपने, दिमाग की बत्ती जरूर जलेगी आपकी यहाँ पर। देखो, ये चैनल आपके लिए ही बनाया है हमने, और इसमें मैं मेनली डिस्कस करूंगा अभी फिलहाल क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस, और साथ ही साथ उसके बाद हम थोड़ा दिनों के बाद इसमें क्लास 9th का भी कंटेंट लाने वाले हैं। मैथ्स और साइंस क्लास 9th की भी पढ़ाएंगे। अभी हम फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के साथ। तो ये हमारी पहली वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं मैं हमारे चैनल का क्या रहेगा। देखो, एक भरोसा दिलाता हूं, यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा देना ये मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सीखें क्वेश्चन के पीछे का मैथ्स, उसका कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट सीखते हैं ना बेटा, तो आप क्वेश्चंस में फिर कभी नहीं फंसते। अगर आप कंसेप्ट लूज करते हैं या कंसेप्ट आपका वीक होता है, तो आपको होती है ये वाला क्वेश्चन तो हो गया बट ये वाला नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ना, वो कंसेप्ट ना आने की वजह से होती हैं। इसलिए यहाँ पे हम टारगेट करेंगे, इसलिए चैनल का नाम भी देखिए क्या है, दिमाग की बत्ती जला। मतलब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और आपको भरोसा ये दिलाना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है क्लास 10th का, वो मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा इस चैनल पे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैनल का इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो अब बिना कुछ टाइम हम वेस्ट करें, बात करते हैं कि हमारा ये जो पहला वीडियो है इसमें हम क्या कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और वो कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले कुछ हमारे पास बोर्ड में आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब आप में से बताइए कितने लोगों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का पता है। अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो हम इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्या -6 इवन नंबर है। इवन ऑड तो आप लोगों को मुझे लगता है पता होगा, ठीक है। तो बट हम ये देख लेंगे कि -6 इवन है या नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रियल नंबर चैप्टर्स का हार्ट है ये क्वेश्चन, पाई और 22/7, क्योंकि यहीं पे बात होगी रैशनल और इरेशनल नंबर की। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पाई या 22/7 में से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, इनमें से कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है और क्यों है। तो ये बात भी हम यहीं पे सीखेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने कि जीरो रैशनल है क्या जीरो रैशनल होता है। तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन जो अभी हमारे पास पीछे थे, उनका आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बेटा टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम जाते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ। नेचुरल नंबर्स, इसके लिए आप सिंबल बनाइए कैपिटल N। आप लोग ना कॉपी और पेन लेके बैठो और लिखते जाओ, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए जहाँ पे भी आपको लगे। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करता हूँ। ये एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। सेकंड क्या होता है बताओ। सेकंड होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, होल नंबर्स में आपका एक और जीरो ऐड हो जाएगा, बस जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जीरो से ऐड हो गए, ये हो गए आपके होल नंबर्स। तीसरा आप बात करो इंटीजर्स की, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स के लिए मैं सिंबल बना रहा हूं जेड, कैपिटल जेड। ये क्या होते हैं देखो, ये होंगे नेगेटिव के भी नंबर्स आएंगे इसमें, -1 0 0 भी आएगा, और पॉजिटिव के भी नंबर्स आएंगे इस प्रकार से। तो यह है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका है बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव। और ये जो है ना आपका 1 2 3 4, इसको आप कह देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस, उसको सिंबल है वो जेड माइनस और जेड प्लस सिंबल है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, उसको ऐसे ही रख दिया हमने नंबर लाइन में। उसके बाद फोर्थ टॉपिक, या इंटीजर्स के अंदर ही जो नंबर होते हैं देखो, इवन नंबर्स। क्या, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर कैन बी expressed in the form
इन द फॉर्म 2n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। अगर कोई नंबर 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर किसी को इंटीजर को हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं तो, और जहाँ पे n क्या बिलोंग करता है इंटीजर को, तो वो नंबर इवन नंबर हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू मान लो 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा 2n से 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 मान लो तो 2n से नंबर हो जाएगा 2। n की वैल्यू आप 2 मान लीजिए, 2n से नंबर वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। सिमिलरली क्योंकि n तो इंटीजर है, n की वैल्यू आप -1 भी मान सकते हो, तो यहाँ पर 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ -2। n की वैल्यू आप -3 भी मान सकते हो, तो 2n की वैल्यू हो जाएगी -6। तो जो हमारा देखो पहले क्वेश्चन भी था 2n -6 के रूप में लिख सकते हैं ना इसको, तो 6 जो -6 है वो आपका क्या है, वो आपका इवन नंबर ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहला एक क्वेश्चन जो हमने पहले स्क्रीन पर रखा था। ठीक हो गया। अब देखो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 5, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स भी यही है डेफिनेशन, एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड, आई होप स्क्रीन से आउट नहीं होगा, एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अगर किसी इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2n + 1 या फिर 2n - 1, तो वैसा इंटीजर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कह लेंगे हम ऑड नंबर। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। अब देखो n की वैल्यू अगर 0 करता हूँ, ये वाला सिस्टम से देखिएगा आप कितना आएगा 1, और ये वाले सिस्टम से -1, और n की वैल्यू अगर 1 करता हूँ तो ये वाले सिस्टम से आएगा 3, और ये वाले सिस्टम से आ जाएगा हमारा 1 करने पे कितना आएगा 1। n की वैल्यू आप 2 करिए, 2 करके आएगा 5, और 2 करके आएगा 3। देखो नेगेटिव के भी आ सकते हैं, n की वैल्यू आप -2 कर दो। ठीक है, चलो या फिर ऐसा करो, पहले n की वैल्यू -1 कर दो, -1 करोगे तो ये कितना आएगा -1, और यहाँ माइनस करके आएगा -3। तो सारे ही नंबर्स आएंगे, तो ये सारे नंबर्स आने वाले हैं देखो, -5 -3 -1 1 3 5, इस प्रकार से सारे ही नंबर्स आपके आएंगे। तो ये है हमारे ऑड नंबर्स। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कई बार बच्चों को कि बच्चे सोचते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये वाले यही होते हैं इवन और ऑड नंबर्स, मगर मैं बता दूं आपको जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये भी इवन और ऑड हो सकते हैं। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर है अ नेचुरल नंबर। देखो ये नेगेटिव नहीं होते प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, और एक चीज और, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो अ नेचुरल नंबर प्राइम ग्रेटर देन 1 विच हैज, जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, विच हैज 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो आप 1 के 2 फैक्टर्स हैं नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और या फिर 1 से डिवाइड हो जाते हैं। 1 से तो डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड होगा, तो वो खुद भी तो 1 है, तो इसलिए 2 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए प्राइम नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखो आप 2 की बात करो, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक फैक्टर 1 हो गया और एक फैक्टर उसका खुद, वो खुद हो गया 2। तो जो 2 है उसके 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए वो प्राइम है। अगला देखो 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 का एक 1 हो गया फैक्टर और एक खुद वो 3 हो गया, तो 2 फैक्टर उसके भी हैं, 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए प्राइम है। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 को देखो 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, एक 2 से हो जाएगा, एक वो खुद 4 से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 3 फैक्टर्स। तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, 3 फैक्टर वाले नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 2 फैक्टर्स वाले, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में से है, और 1 से बड़ा है, 1 नहीं काउंट होगा उसमें, क्योंकि 1 के देखो 2 फैक्टर है ही नहीं, दोनों ही फैक्टर हैं वो सेम ही है, 1 ही है। इसलिए जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स, उसके जो 2 प्राइम नंबर्स हैं हमारे वो हैं 2 3, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, अगेन अब देखिए 5 है, 7 है, 11 13 17 19, इस प्रकार से आप प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारे प्राइम नंबर्स।
नेक्स्ट है बेटा हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, हमारा सिंबल सी, ये प्राइम नहीं होते हैं और 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। याद रखिएगा 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या हुए? 4, 6, 8, 9, जिनके फैक्टर्स दे हैव, ऐसा लिखते हैं, दे हैव 3 और मोर फैक्टर्स। इनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। देखो 6 के, 4 के तो हमने देख ही लिए थे। 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3 और एक खुद 6। तो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो को प्राइम नंबर ना पेयर वाइज भी हो सकते हैं या फिर सेट वाइज भी हो सकते हैं। जैसे पेयर वाइज देखो आप, पेयर 2 प्राइम नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, जैसे 5 और 7। को प्राइम नंबर्स बेसिकली होते हैं जिनका एचसीएफ आएगा 1। अगर हम एचसीएफ निकालें उन नंबर्स का तो कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी कॉमन फैक्टर उनका नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ उनका 1 होने वाला है। तो देखो 5 और 7 का फैक्टर्स निकालोगे तो कॉमन फैक्टर कितना आएगा? एचसीएफ, एचसीएफ आएगा कितना? 1 ही तो आएगा। तो 5 और 7 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर हैं, पेयर में है ना 2, इसलिए पेयर वाइज। तो 2 प्राइम भी आपके को प्राइम हो सकते हैं। एक प्राइम और एक कंपोजिट, सोचते हैं ऐसा नंबर, एक 5 और एक 9। यहाँ पे भी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अगेन यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये भी को प्राइम है, इसका भी एचसीएफ 1 है। तो एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर भी हमारा को प्राइम हो सकते हैं। क्या 2 कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं को प्राइम? तो देख लो, एक 9 ले लो और एक 10 ले लो और इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो अगेन एचसीएफ यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो 2 आपके कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। तो ये है को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है। अब सेट वाइज देख लो आप, देखो ये सेट 1, 3 और 5 ले लो और आप इसमें अपना 7 ले लो, प्राइम नंबर्स ही ले लो सारे। तो इसका एचसीएफ भी कितना आएगा? इसका एचसीएफ 1 आएगा। या कुछ और दूसरा सेट ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सेट वाइज को प्राइम नंबर्स हैं। ये भी क्या है? सेट वाइज को प्राइम नंबर्स है, इनका भी एचसीएफ 1 है। तो ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनको को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं और रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। इसके अलावा भी 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स और प्राइम ट्रिपलेट। तो बेटा ये वीडियो में इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं बात करूंगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो कि फिर हमें फाइनली हम बात कर पाएंगे किसकी? फाइनली हम बात कर पाएंगे अपनी रियल नंबर्स की, जो हमारा क्या है? टॉपिक है, मेन टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको सबको रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय सबको। दिमाग की बत्ती जली फन के साथ लर्न करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय।